तू ही मेरी रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे सरवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरे रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे सरवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरे रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे सरवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरे आत्म कमल मजारी, तू ही मेरी मनसा, तू मैं परवारी, तू ही मेरे आत्म कमल मजारी, तू ही मेरी मनसा, तू मैं परवारी, तू ही मेरे मन ही, तू ही मेरे श्वासा, तू ही मेरे मन ही, तू ही मेरे श्वासा, तू ही मेरे सुरते प्राण निवासा, तू ही मेरे रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे सरवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरे नक्शिक सकल शरीरा, तू ही मेरे जियरे ज्यों जल नीरा, तू ही मेरे नक्शिक सकल शरीरा, तू ही मेरा जी रे ज्यों जल नीरा, तुम बिन मेरे और कोई नाई, तुम बिन मेरे और कोई नाई, तू ही मेरा जीवन दादू माई, तू ही मेरे रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे सरवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरे रसना, तू ही मेरे बैना, तू ही मेरे सरवणा, तू ही मेरे नैना, तू ही मेरे रसना, तू ही मेरे बैना। सुमरण की उत्तम विधि बता रहे हैं कि परमात्मा का हम सुमिरण करें, भगवान का भजन करें, नाम का सुमिरण करें तो उसकी विधि क्या है। दादू जी महाराज ने स्मरण के अंग में पहले भी बता कर आए हैं। पहली श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चेतन भया, तब रोम रोम लियो लाय। तो पहली श्रवणा कानों के द्वारा, हम इन श्रवणों के द्वारा सत्संग को सुनते हैं, सदगुरु के ज्ञान को सुनते हैं, वाणी जी को सुनते हैं। तो पहली विधि है, पहली अवस्था है सुनने की, पहली श्रेणी है सुनने की, पहली श्रवण द्वितीय रसन। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि तू ही मेरी रसना। और जब सुनने के बाद में हम उसी सुने हुए सत्संग को विचार करते हैं और अपने रसना द्वारा, अपनी जिह्वा द्वारा उसका सुमिरन करते हैं और उसी की वाणी बोलते हैं, उसी को अनुभव करके ज्ञान विचार नेत्रों से देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि हमने तो अब जीभ से राम राम रटना भी छोड़ दिया, वाणी से बोलना भी छोड़ दिया, कानों से सुनना भी छोड़ दिया और इन चरम नेत्रों से देखना भी छोड़ दिया।
तो फिर जिज्ञासु पूछते हैं कि महाराज फिर आप परमात्मा का भजन कैसे करते हो? तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जैसे कबीर जी कहते हैं, कबीर कर से माला ना जपूं मुख से कहूं न राम, साईं मेरा सुमिरन करे मैं पायो विश्राम। अर्थात कि कबीर जी कहते हैं कि मैं अब न तो हाथ से माला जपता हूं, ना जिब्या से राम राम रटता हूं, अब तो मेरा परमात्मा ही श्वास श्वास में रोम रोम से जपा जाप जपने ऑटोमेटिक अपने आप ही जपा जाप चल रहा है। रसना से भी वही राम निकल रहा है, रोम रोम रसना बन गई है, रोम रोम से वाणी निकल रही है, और रोम रोम ही जो हमारे रोम छिद्र है वही हमारे कान श्रवण बन गए हैं, और हमारे जो विचार नेत्र ज्ञान विचार वही नेत्र बन गए। हम ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा और नेत्रि द्वारा उस ब्रह्म को सर्वत्र देखते हैं। इसलिए हमारी जो रसना है, हमारी जिब्या है, वो भी ब्रह्ममय बन गई। तू ही मेरे रसना, हे प्रभु अब तो आप ही मेरी रसना बन गए हो, आप ही मेरी वाणी बन गए हो। अर्थात वाणी से रसना से वही ब्रह्मवाणी बोलती है, ब्रह्मवाणी निकलती है। इसलिए रसना को भी जिब्या को भी ब्रह्म रूप बता दिया, वाणी को भी ब्रह्म रूप बता दिया, और तू ही मेरे श्रवणा कानों को भी परमात्मा रूप बता दिया, और तू ही मेरे नैना, मेरे जो ज्ञान विचार नेत्र है वो भी आपको ही देखते हैं, आपका ही ज्ञान करते हैं, आपका ही बखान करते हैं, आपको ही देखते हैं सर्वत्र। तू ही मेरे आत्म कमल मजारी, और आप ही मेरे आत्म स्वरूप इस हृदय कमल में जो विराजमान हो, और तू ही मेरी मनसा, तू ही तुम परवारी, आप ही मेरे मन हो और आप ही मेरी मन की इच्छा मनसा हो। इसलिए हमने तो ये सब कुछ आपके ऊपर वार दिए, जिब्या भी वार दी, वाणी भी वार दी, कान भी, नेत्र भी, पांचों इंद्रियां आपके ऊपर वार दी हमने, अर्थात आपको समर्पित कर दी। तू ही मेरे मनी, तू ही मेरे श्वासा, तू ही मेरे सुरते प्राण निवासा, आप ही मेरा मन हो, क्योंकि मेरे मन को हमने आपके मन में मिला दिया, और जब हमारा मन आपके मन से मिल गया तो एक में एक हो गए। तो आपका मन हो चाहे मेरा मन हो, तो आपका तो मन अलग से है नहीं, मन है जो ही आप हैं, तो आप ही मेरे हैं, मन भी आप ही हो, मेरे श्वास भी आपका ही सुमिरन करते हैं, तो इसलिए आप श्वास रूप भी आप ही ब्रह्म हो। तू ही मेरे सुरते प्राण निवासा, और हमारी जो सुरती है वो भी हम आपके और सुमिरन में लगा दी है, आपके संबंध, आपसे संबंध जोड़ लिया है, सुरती को आपसे जोड़ लिया है, तो आप ही हमारे प्राणों में निवास कर रहे हो, प्राण रूप होकर आप ही चल रहे हो। तू ही मेरे नक्शिक सकल शरीरा, हे प्रभु आप ही मेरे नक्श शिका तक पूरे शरीर के अंग अंग रोम रोम प्रति रोम पूरे शरीर में एक आप ही व्यापक हो। तू ही मेरे जीरे जो जल नीरा, और जैसे जल में जल मिल जाता है ऐसे आप हमारे अंदर, हमारे तन में, हमारी काया में ऐसे हमारे जीव रूप से और समाये हुए हो। तुम बिन मेरे और कोई नाई, तू ही मेरी जीवन दादू माई, हे प्रभु आपके बिना मेरा इस संसार में और कोई है भी नहीं, इसलिए सब कुछ जो है वो आप ही हैं। तू ही मेरा जीवन दादू माई, हे प्रभु मेरा जीवन प्राणाधार तो आप ही हैं, और आप हमारे अंदर अंतःकरण में, शरीर में, रोम रोम में व्यापक रूप से सर्वत्र समाये हुए हो। तुम्हारे नाम लाग हरि जीवन मेरा, मेरे सदन सकल नाम निज तेरा, दान पुण्य तप तीरथ मेरे, केवल नाम तुम्हारा, ये सब मेरे, सेवा पूजा ऐसा व्रत हमारा, ये सब मेरे, वेद पुराणा सूचि संयम है सोई, ज्ञान ध्यान ये सब मेरे, और दूजा कोई काम क्रोध काया वश करना, ये सब मेरे नामा, मुक्ता गुप्ता प्रकट के ये मेरे, केवल रामा, तारण तिरण नाम निज तेरा, तुम्हें कदारा दादुए अंगे करस लागा, नाम गए बहु पारा। तुम्हारे नाम लाग हरि जीवन मेरा, हे हरि हमारा जीवन धन आपका नाम है, प्राणों का प्राण आपका नाम है,
और हम आपकी शरण हैं, अनन्य शरण। अनन्य शरण कहने का तात्पर्य है कि अन्य की शरण नहीं, और अन्य कोई दिखाई नहीं देता, अन्य कोई है ही नहीं आपको छोड़कर। यानी आपके स्वरूप के अलावा हम अन्य किसी का चिंतन ही नहीं करते हैं। तो इसलिए हम आपकी अनन्य शरण हो गए, अर्थात सदा के लिए समर्पित हो चुके हैं। अब आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं हमारी वृत्ति नहीं जाएगी। इसलिए हम आपके अनन्य शरण होकर और आपके नाम को धारण करके, क्योंकि आपका नाम ही हमारा जीवन प्राणाधार है। मेरे साधन सकल नाम निज तेरा, और नाम के साथ में सब साधन, सर्व साधन सिद्ध हो जाते हैं, सब काज सर जाते हैं। इसलिए हमने तो एक आपका ही नाम का सहारा ले लिया है, एक नाम ले लिया। नाम लिया तब जानिए, तो जब नाम ले लिया तो उसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो हमने आपके नाम का ही दान पुण्य, आप जो दान करते हैं वो भी आपका नाम ही है, पुण्य करते हैं वो भी आपका नाम है। तप तीर्थ मेरे केवल नाम तुम्हारा, ये दान पुण्य करना, तप तीर्थ तपस्या करना, तीर्थादि व्रतादि करना, ये सब केवल आपके नाम के पीछे हैं। इसलिए हमने आपका नाम ले लिया तो उसमें दान भी हो गया, पुण्य भी हो गया, तपस्या भी हो गई और तीर्थ भी हो गया। ये सब मेरे सेवा पूजा ऐसा व्रत हमारा, एक आपका नाम ही सेवा पूजा, उसी में आ गई सब कुछ। वेद पुराण, संयमता, शीलता, ज्ञान, ध्यान, काम, क्रोध, ये इंद्रियों का दमन, ये सब एक नाम के साथ हैं। अगर नाम सुमिरन कर लिया तो वो सब काम क्रोध आदि और सब अच्छे हो जाएंगे। काया में काया के विकार मिट जाएंगे और काम क्रोध आदि दुष्ट अपने आप ही भाग जाएंगे। जहां राम होगा वहां नहीं काम, जहां रामता नहीं काम। तो जहां राम होगा वहां काम भी नहीं होगा, वासना भी नहीं होगी, और जहां राम होंगे, जहां क्षमा होगी वहां क्रोध भी नहीं होगा, और जहां संतोष होगा वहां लोभ लालच भी नहीं होगा, और जहां ज्ञान होगा परमात्मा का, आपका ज्ञान होगा, तो वहां माया मोह भी नहीं होगा। तो इसलिए एक अद्वैत परमात्मा में हमारा मन लग गया है, और ये आपका नाम जो है ये सब मुक्ति देने वाला है, ऐसा आपका नाम है। तारण तिरण, तारने वाला, तिराने वाला एक नाम ही है जिसका हमने आधार पकड़ लिया है। दादू अंग एक रस लागा, नाम गए बहु पारा। इसलिए हमने तो एक रस आपके नाम को पकड़ लिया है, एक रस होकर आपके नाम में लग गए। हमारी लगन एक रस होकर आपके नाम सुमरण में लग गई है। नाम गए बहु पारा, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि नाम को ग्रहण कर लो तो बहुत से पार हो सकते हैं, सहज में हो सकते हैं। नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। जीवे सदैव भज सुंदराणी, नामानि कृष्ण से मनोहराणी। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। जिव्या से सदैव सुंदर नाम, किसका नाम? कृष्ण का नाम, जो मन को मोहने वाले मनोहर नाम है कृष्ण का नाम। उन भगवान का नाम सभी भक्त बड़े भाव से लेते हैं, सुमिरन करते हैं, तो उनके विनाशानानि, सब समस्त पाप इत्यादि सब विनाश होकर और शुद्ध हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। इसलिए गोविंद, दामोदर और माधव, इन नामों का सुमिरन करो। ये सुंदर नाम है परमात्मा के। जनार्दन जगद्वंद शरणागत वत्सल, हिरियंती ये मृत्या न तेसाम निर्ये गति। हे जनार्दन, हे जग के पति, जगतपति, जगदीश्वर, हम तो इन द्वंद्वों में दुखी होकर हम आपकी शरण आ गए, क्योंकि आप शरणागत वत्सल है। इसलिए आपके चरण कमलों को, आपकी शरण को छोड़कर इहिरन्यति, अन्य हम कहीं नहीं जाने वाले। और अगर अन्य जाएंगे तो मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए हम तो आपकी शरण आ गए हैं और हमारी बुद्धि आपकी शरण में रहे, ऐसी कृपा कीजिए। हरि केवल एक आधारा, सोई तारण तिरण हमारा। ना मैं पंडित पढ़ गुण जानू, ना कुछ ज्ञान विचारा। ना मैं आगम ज्योतिष जानू, ना मुझ रूप श्रृंगारा।
ना तप मेरे इंद्रिय निग्रह, ना कुछ तीरथ फिरना, देवल पूजा मेरे नाई, ध्यान कछु नहीं धरना, जोग जुक्ति कछु नहीं मेरे नामे साधन जानू, औषधि मूली मेरे नाई नामे देश बखानू, मैं तो और कुछ नहीं जानू, कहो और क्या कीजिए, दादू एक ललित गोविंद सोई विधि प्राणपति जे। हरि से प्रार्थना करने लग गए कि हे परमेश्वर, हम तो केवल एक आपका ही आधार लिया है, एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोरे नहीं करनी की आस। हमने तो एक आपका आसरा लिया, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है तक तुलसीदास। हमें तो आपका ही आसरा है, आपका ही आधार है, आपका ही भरोसा है, तो हम आपके भरोसे, हमने आपकी शरण ले ली है और आप ही तीरण हमारा, इस जीव को तारने वाले, इस जीव को तिराने वाले आप ही हैं, आपके अलावा और कोई संसार में नहीं है। क्योंकि संसार तो सुख का साथी तो सब बन जाता, लेकिन दुख का साथी तो केवल आप साईं परमात्मा ही हैं। ना मैं पंडित पढ़ गुण जानू, हे प्रभु न तो मैं कोई पंडित हूं, ना मैं कोई वेद पुराण इत्यादि पढ़कर उनका कोई गुण, न मेरे में कोई गुण है, और ना कुछ ज्ञान विचारा, न मेरे में कोई ज्ञान है किसी प्रकार का शास्त्रों का या आपका, और न कोई आपका विचार है मेरे पास। लेकिन ना मैं आगम ज्योतिष जानू, ना मुझ रूप श्रृंगारा, और न मैं आगम शास्त्र इत्यादि भी नहीं जानता हूँ, ना ज्योतिष इत्यादि पूजा पाठ कर्मकांड भी नहीं जानता हूँ, ना मुझ रूप श्रृंगारा, और न मैं कोई श्रृंगार इत्यादि बेरुपया की तरह कोई श्रृंगार करना जानता हूँ, ना तप मेरे इंद्रिय निग्रह, और मैंने न कोई तपस्या की, ना इंद्रियों का निग्रह किया, मैंने कोई तीर्थ इत्यादि भी नहीं किए, तीर्थों में गए ही नहीं, देवल पूजा मेरे नहीं, और न मैं किसी देवता इत्यादि को पूछता हूं, ध्यान धारणा भी मेरे अंदर नहीं है, योग जुक्ति योग साधना और जो मुक्ति की जो जुक्ति है युक्ति, वो भी मैं कुछ नहीं मेरे पास में, न मेरे पास में कोई साधन है, न मैं साधन करना जानता हूं। औषधि मूली मेरे नाई नामे देश बकानो, न मैं औषधि मूली दवाई पानी भी मैं नहीं जानता हूं, और ना मैं देश विदेश की बातें बताता हूं। मैं तो और कछु नहीं जानू। दादू जी महाराज कहते हैं अपने भाव को, भक्तों के भाव को लेकर कहते हैं कि हे प्रभु, यानी इस शब्द में क्या कहना चाह रहे हैं। संत इतने निर्विकार होते हैं, निर्लेप होते हैं, निष्प्रय होते हैं और निरंकार होते हैं, निर्भिमान होते हैं कि किसी प्रकार का अहंकार नहीं करते हैं कि भाई मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, मैं ये बता सकता हूं कि वो देश विदेश की बातें बता दूं। नहीं, न कोई तंत्र मंत्र, न कोई ज्ञान ध्यान माला पूजन स्मरण कुछ भी नहीं जानता हूं, ना कोई मैं पाठ पूजन जानता हूं। इतनी निर्भिमानता, इतना एकदम निरंकार हो जाना, ये उन भक्तों के लक्षण, उन महापुरुषों के लक्षण हैं जो कहते हैं कि कछु न कावे आपको साईं को सेवे, अपने आप को कुछ नहीं कहलाते कि भाई मैं फला हूं, अपने आप को कर्ता बनाते ही नहीं। सब कुछ है प्रभु, तू है, तू ही तू गुरुदेव हमारा है, गुरुदेव हे परमात्मा तू ही है सब कुछ, जो कुछ है। तो मैं तो और कछु नहीं जानू, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं महाराज, कहो और क्या कीजिए हे प्रभु, और बताओ मैं क्या कहूं। दादू एक गलित गोविंद सो ई विधि प्राणपति जे। दादू जी महाराज कहते कि हम तो एक गोविंद भगवान से, जो गोनाम इंद्रियों के स्वामी है, जो गोविंद भगवान है, उस निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा में गलतान होकर हम तो उसी का भजन करना चाहते हैं। और इसी विधि से प्राणपति जी, इस प्रकार आप भी निर्भिमान होकर उस परमात्मा पर विश्वास करोगे, परमात्मा का भरोसा करोगे, परमात्मा का सुमरण करोगे, तो नाम सुमरण द्वारा आप भी वैसे ही बन जाओगे, उसी में गोविंद में गलतान हो जाओ, मिल जाओ, गोविंद के स्वरूप से लग जाओ। तो संतों की कितनी निर्भिमानता निरंकारता है कि किसी प्रकार को अपने आप को कुछ नहीं बनते हैं, इतने त्यागी होते हैं।
न जानामि ज्ञानं न च स्नान ध्यानं नान्त श्रृंगारं न बाया अनुहारं न यज्ञं न हव्यं न दानं न पुण्यं प्रभो मां क्षमस्वं त्वमेको हि देव न जानामि वेदं न ज्योतिर्विभेदं न रागो परामं न तीर्थाभिरासं न जानामि योगं न भोगं वियोगं प्रभो मां क्षमस्व त्वमेको हि देव न पुष्पे फले अर्धदानं निवेदं न ध्यायामच्छेदं न वेदेर्वेदं न जानामि युक्ति कथंचिद्विमुक्तिं दयालो क्षमस्व त्वमेको हि देव। ये शास्त्रों में श्लोकों में भी स्तुति में आया है कि हे प्रभु, न तो हम ज्ञान जानते, न ध्यान जानते, न यज्ञ दान पुण्य वगैरह कुछ भी नहीं जानते, न हम पुष्पादि या फल फूल या अर्घ्य देना के निवेद्य चढ़ाना के ध्यान करना, ये कुछ नहीं जानते प्रभु। हम तो आपकी शरण हो गए, अब आप जानो, आपका काम जाने। इसलिए प्रभु आप हमें क्षमा करना, हमारे तो एक देव आप ही निरंजन देव हो, आपको छोड़कर हमारा मन अन्य के प्रति भाव ही नहीं बनता, अन्य के प्रति। पीव गर आवनो ओ मोई भावनो ते मोहन निकोरी हरि देखूंगी अखियां भरी राकू हो उर्दरी प्रीति करी मोहन में रोरी माई रवो चरणों दाई आनंद बधाई हरि के गुण गाई दादूरे चरण गइये जायन तिया तो रहिए तन मन सुख लइये विनती गइये।